धर्मशाला में पत्रकार वार्ता कर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा ने आरोप लगाया कि कांगड़ा जिला की संस्थाओं को मजबूत बनाने के बजाय सरकार इन्हें कमजोर कर रही है। ताजा उदाहरण आर्किटेक्ट विंग कांगड़ा जोन के धर्मशाला स्थित कार्यालय से स्टाफ को कम करना, जो कि अन्य जोन के मुकाबले पहले से ही बहुत कम है। एक बार फिर प्रदेश की कांग्रेस सरकार की तरफ से कांगड़ा जिला के लोगों के हितों पर कुठाराघात किया गया है और इस सरकार की मानसिकता को दर्शाती है कि सरकार राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर कांगड़ा जिला को कमजोर करना चाहती है। संजय शर्मा ने कहा कि आर्किटेक्ट विंग धर्मशाला में पहले से ही शिमला के मुकाबले बहुत कम स्टाफ था, लेकिन वहां से पदों को शिमला में बदलकर शिमला के 51 पदों के स्थान पर उनको 62 कर देना कहां तक उचित है। मंडी जोन से भी 18 पदों में से 8 पद शिमला बदल देना मंडी के लोगों के साथ भी भेदभाव की राजनीति सरकार कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला की जनता के समर्थन से बनी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार कांगड़ा जिला की जनता के साथ आए दिन सौतेला व्यवहार कर रही है। कांगड़ा जिला के साथ सरकार जो पिछले अपने गठन के साथ से सुतेला व्यवहार कर रही है, वो एक बार फिर देखने में सामने आया है। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि पीडब्ल्यूडी विभाग के जोनल कार्यालय में तैनात आर्किटेक्चरल विंग के, जो कि यहां पहले ही बहुत नाम मात्र स्टाफ था, यहां पे केवल 8 का स्टाफ था, 8 लोग यहां पे थे, उनमें से भी 3 लोग यहां से स्थानांतरित करके पदों सहित उनको शिमला भेज दिया गया। इतना बड़ा जिला जो कि लगभग 3 जिलों को यहां पे कवर करता है, उस जिले का स्टाफ उठा करके शिमला भेज देना। यही नहीं, कांगड़ा के साथ ही मंडी के अंदर 18 का स्टाफ है, वहां के जोनल ऑफिस में पीडब्ल्यूडी के, उनमें से भी 8 लोग उठा करके शिमला भेज दिए और शिमला के कार्यालय में पहले से ही 51 लोग वहां पे तैनात हैं, उनको बढ़ा करके वहां पे 62 कर दिया गया। कांगड़ा के साथ हर तरह का भेदभाव जो है वो प्रदेश सरकार कर रही है। हमें और कांगड़ा की जनता को समझ नहीं आता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आखिरकार कांगड़ा की जनता को किस बात की सजा दे रहे हैं। जिस कांगड़ा की जनता ने वर्तमान सरकार को सत्ता में बिठाया, सत्ता का रास्ता दिखाया, आखिर कांगड़ा के लोगों की ऐसी क्या गलती हो गई जो सरकार उनके साथ बदले पे बदला ले रही है। कभी राजनीतिक तौर पे प्रताड़ित करते हैं, प्रशासनिक तौर पे प्रताड़ित कर रहे हैं। कांगड़ा के लिए कोई ऐसा ये जो बजट आया है, वर्तमान बजट आया है, उसके भीतर भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिससे लगे कि कांगड़ा की आर्थिक दशा को बल मिल सकता है, आर्थिक दशा सुधर सकती है। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि यह सरकार पूरी तरह से कांगड़ा विरोधी है। 30 करोड़ रुपया धर्मशाला के जदरांगल में बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय के उत्तरी कैंपस के लिए, उत्तरी परिसर जो बनना है, उसके लिए यहां की जनता मांग रही है। सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। मुख्यमंत्री से जब भी कोई प्रतिनिधि मंडल मिलता है, मुख्यमंत्री बहाने बनाते हैं। कभी कहते हैं कि उसकी मिट्टी का टेस्ट करना है, मिट्टी टेस्ट होगी, उसकी रिपोर्ट आने के बाद सोचेंगे। कभी कहते हैं कि ये तो भूकंप संभावित क्षेत्र है, इसलिए यहां पे निर्माण जो है कैसे होगा, इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। अब पिछले दिनों पत्रकारों ने एक प्रश्न पूछा केंद्रीय विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर को लेकर के, तो मुख्यमंत्री जी का जवाब था कि हम असेस करवा रहे हैं कि ये 30 करोड़ रुपया कैसे बना। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री किसी भी तरह का कांगड़ा में विकास हो ऐसा नहीं चाहते हैं। राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, चाहे पूर्व में कांग्रेस की वीरभद्र सिंह की सरकार रही, कांगड़ा के महत्व को सबने समझा। यहां से 4-4, 5-5 मंत्री और कितने ही चेयरमैन, वाइस चेयरमैन रहे, लेकिन इन्होंने पहले एक मंत्री बनाते हैं, बाद में 1 वर्ष बीत जाने के बाद एक दूसरा मंत्री बना देते हैं। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यही है कि यह सरकार कांगड़ा विरोधी है। यह सरकार इस क्षेत्र का विकास नहीं चाहती, इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती और सरकार कहीं ना कहीं सभी वर्गों को यहां पे प्रताड़ित करना चाहती है।